साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं कि जो किसान संगठन है संयुक्त किसान मोर्चा, उसके प्रतिनिधि जाट भवन में इकट्ठा हुए हैं। कारण है एक किसान जो है बैंक से लोन लेता है, 11 लाख का लोन लेता है और उसके बाद जो है डिफ़ाल्टर हो जाता है और 2014 में जो है ई नीलामी उसकी होती है 17 लाख में। 2.25 एकड़ के करीब ज़मीन जो है उसकी 17 लाख में बिक जाती है ई नीलामी के द्वारा। उसी के कारण, उसी मुद्दे पर जो आज ये किसान यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आप देख रहे हैं, जानेंगे, बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। सर जो आज आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ज़मीन का कुछ रोला है, क्या मामला है? देखिए, जो जलाला वीरान गांव है वहाँ के हमारे किसान भाई है रिशपाल, उन्होंने इलाहाबाद बैंक से लोन लिया था और मजबूरी व से या फसल ख़राब होने की वजह से कोरोना का भी बीच में बहुत बड़ा एक दौर रहा है, तो वो लोन अदा नहीं कर पाए और बैंक ने, और जिसने खरीद की है जो शिवा गांव का बताया जाता है कादर परिवार से, तो बैंक अधिकारियों से मिलकर एक षड्यंत्र रच गया और बगैर, ये किसान भाई भी हमारे साथ हैं, इनको कोई सूचना नहीं, नोटिस नहीं, ई बोल दी ऑनलाइन वो कर सारे कागजात पूरे करा कर और वो ज़मीन अपने नाम करा ली। अब जब वो खेत में कब्जा लेने के लिए गए, जब इनको पता चला अगर भाई इस तरह की कार्रवाई है, तो अब इसी मसले को लेकर के आज इकट्ठा हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर से मिलेंगे, उनसे सब अवगत कराएंगे, लिखित में देंगे, मैं इसकी जांच भी और ये ज़मीन वापस और वो बोल रही ना दो। और ये तो एक किस्म का मतलब ये एक षड्यंत्र ही कहा जाएगा, जो एक षड्यंत्र के तहत। और देखो, 11 लाख रुपए का लोन लिया, 17 लाख रुपया समेत बन गया और 2.25 एकड़ ज़मीन जिसकी करोड़ों की कीमत है और कोडियों में अपने नाम करा के, इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। और ये मुख्यमंत्री से, हरियाणा सरकार से ये पूर्ण रूप से चेतावनी है कि इस किसान की ज़मीन वापस लौटाई जाए। हम इसीलिए आज आंदोलन के पहले चरण में इसीलिए यहाँ जाट दरअसल इकट्ठे हैं कि इनकी ज़मीन वापस हो, तो फिर इसके लिए आंदोलन होगा और वो खरीदार ने भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारा प्रयास रहेगा कि वो भी किसान है, उसने इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए था कि एक षड्यंत्र रच कर अपने ही भाई की ज़मीन कोडियों में मतलब हासिल करने का जो प्रयास किया है, ये भी किसान बिरादरी के संज्ञान में बात लाई जाएगी। और मैं ये भी कहता हूँ कि वो भाई भी एक अच्छा परिचय देते हैं, किसान का परिचय देते हैं, उसको वापस करते और सारे काम हल हो जाते हैं, हो जाएगा ये भी हल, और नहीं तो किसान बिरादरी माफ़ नहीं करेगी उसको भी। सर आपकी ज़मीन है? हाँ जी। आपने लोन लिया था? कब लोन लिया था? ये 2007 में लिया था जी लोन, डेयरी का लोन था 11 लाख का। तो मेरे ऐसे है भी, मैं लोन के बाद मैंने पैसे भरे भी हैं, जैसे दूध ज़्यादा था मेरे पास, उनके हैं, उनके अकाउंट में ही दूध जाता था सारा, वो वहाँ काट लेते थे। पर मेरे ऐसा हुआ, घरवाली को कैंसर हो गया, वो बीमारी में लग गई, फसल ख़राब हो गई, उसमें हम लग गए। जिन्होंने षड्यंत्र रच गए, आप पे बोली कर दी, आप ही सारा कुछ करके, उन्हें किसी को कुछ पता नहीं लगने दिया। ये पानीपत के दीपक कादियानर, इनको ऐसा षड्यंत्र रचा कि हमारे को पता नहीं चलने दिया। वो कल ऐसे कब्जा लेने आ गए। हम कह रहे हैं हमें 11 लाख लोन है, जितना लोन है वो हम तैयार हैं भरने को, पर इसको रोका भी हमने। इनके 3 बार घर भी गए भी तुम बीच में ना हो, हमने लोन ले रखा है, बैंक जाने हम जाने, पर ये नहीं रुका। ये इसका ज़मींदार है, वो भी पानीपत से आके तो ज़मीन खरीद रहा है, रास्ते में कोई ज़मीन नहीं है, सिर्फ एक गरीब बंदे को तंग करना, और क्या। तो ये जो बोली हुई है आप लोगों के सामने क्या है अभी, कब ये बोली हुई है? ये बोली हुई है कोई 14 में रजिस्ट्री इन्होंने कराई है, 14 से पहले बोली हुई है। मतलब आप लोगों को आज पता लग रहा है? आप पता लग रहा है? हाँ जी, हमें कोई पता नहीं है, ना हमारे सैन है, ना लंबरदार है, ना बुनियादी हुई है, कुछ नहीं हुआ है। इन्होंने 2014 से पहले जो बोली हो चुकी है, ज़मीन जो है वो इन्होंने अपने नाम करके मतलब एग्रीमेंट करा हुआ है, इन्होंने पैसे भी नहीं भरे हैं, एग्रीमेंट करा के भी कब्जा लेके आपको दूसरे के आगे दे देंगे।
अभी मेरे नाम है, गिरदौरी मेरे नाम है, सारा कुछ मेरे नाम है। मतलब ये तो जो बैंक है उसकी मिली भगत भी जो सब मिली भगत इनका, कादियान का और इनका षड्यंत्र ऐसा है भाई, इन्होंने आप पे मिली भगत बैंक और सारे जो वकील हैं उसमें सारा वकील आया था उनका, वो उनका भी षड्यंत्र है सारा, बीच में भी ये सारा जो कुछ है उनके जेब में डाल दें। इस गरीब की जोन सी है मेहनत की। क्या नाम बताया आपने? रिशपाल सिंह जी, गांव कौन सा? जलाला वीरान। जलाला वीरान पालवीन। और अभी आपने रतनमान जी को सुना। अभी किसान मजदूर नौजवान जो यूनियन है उसके प्रदेश अध्यक्ष है राजेंद्र जी, उनसे बात करेंगे। सर क्या मामला है आपके संज्ञान में, किस तरह ये आया? देखिए, जलाला वीरान में जो 17 कनाल 3 मरले जो जगह है, जो इलाहाबाद बैंक सेक्टर 6 से किसान रिशपाल ने लोन लिया था 11 लाख का, अब वो 11 लाख से बढ़ के ब्याज समेत 17 लाख रुपए हो गया है और वो 17 लाख रुपए किसान भरने के लिए तैयार है। पर जेजेपी नेता जो देवेंद्र काद्यान है, उसका चचेरा भाई दीपक काद्यान ने बैंक से मिलकर, सरकार से मिलकर और अधिकारियों से मिलकर, जिला करनाल के, वो ज़मीन अपने नाम उसके ऑर्डर करवा लिए, कोर्ट के थ्रू ऑर्डर करवा लिए। हम ये कहते हैं जी 90 लाख रुपए मार्केट रेट की जो ज़मीन है वो 17 लाख रुपए की एवज में, 17 लाख रुपए जो बैंक के देने हैं रिशपाल ने, उसके एवज में लेने की जो कोशिश है वो किसान के साथ धोखा है। किसान की ज़मीन अगर 90 लाख रुपए में बिकती है तो 17 लाख रुपए किसान बैंक को देने के लिए तैयार है। बाकी के पैसे जो हैं वो किसान के बनते हैं और किसान अगर चाहे तो अपना पेमेंट दे के 17 लाख रुपए ज़मीन अपने पास रख सकता है। हमारी मांग सिर्फ इतनी है भाई, किसान के साथ धक्का हो रहा है, जोर ज़बरदस्ती हो रही है। आज सारे किसान संगठन जो आए हैं वो इसीलिए आए हैं, इकट्ठे हुए हैं भाई, जाति हो रही है, एक एक करके किसान को मारा जा रहा है, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, इलाकावाद के नाम पे। जो किसान के साथ जो ये लूट है उसको हम आज लगाम लगाने के लिए एक कड़ा फैसला हम डीसी से बात करेंगे। डीसी को ये कहेंगे, आप मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। अगर सरकार ने कानूनी प्रक्रिया के तहत किसान की जो नीलामी है वो ज़मीन की वो नहीं रुकवाई तो सेक्रेटरीट का घेराव करना पड़े, चाहे सड़क रोकनी पड़े, उससे भी हम पीछे नहीं हटेंगे किसी भी कीमत। तो आज जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, किस तरह के जो है आगे आप लोगों की प्लानिंग रहने वाली है? प्लानिंग अब सचिवालय पर जाएंगे और डीसी साहब को ज्ञापन देंगे माननीय मुख्यमंत्री के नाम, और ये रुकवाने के लिए जो प्रक्रिया जो कोर्ट की चल रही है वो प्रक्रिया सरकार रुकवाए, इंटरवेन करे। एक राजस्थान में एक ऐसा मामला होया था और वहाँ किसान लीडर गए थे, उसमें जो हम सेटलमेंट का तरीका बता रहे हैं उसी तरीके से सेटलमेंट हुई थी हमारी। साथियों, आप देख रहे हैं कि बीजेपी भी और जीजेपी की जो सरकार के खिलाफ यहाँ नारेबाजी चल रही है। किसान, विभिन्न संगठन जो किसानों के हैं उनके प्रतिनिधि यहाँ पहुँचे हैं। मामला है एक ज़मीन को जो है जो किसान है वो लोन लेता है 11 लाख का 2007 में, और उसके बाद जो है वो पत्नी बीमार होने के बाद, पत्नी को कैंसर होने के बाद उसमें उसे नहीं भर पाता, डिफ़ाल्टर हो जाता है। 2014 के से पहले जो आसपास जो है उसकी ई नीलामी कर दी जाती है और किसान को जो है इस मामले में पता नहीं चलता। अब जब ई नीलामी में जो खरीदार है, जजपा का नेता जो बताया जा रहा है, जब वो कब्जा लेने के लिए वहाँ पहुँचता है तब जो पीड़ित किसान है उसको पता लगता है और जो दूसरे किसान हैं उन तक ये बात पहुँचती है। ये किसान यहाँ इकट्ठा होते हैं, इसकी जानकारी जो है ये किसान जो है जिला सचिवालय में जो है मुख्यमंत्री के नाम डीसी को मांग पत्र सौंपेंगे। अभी आपने भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं रत्नमान जी, उनको सुना। जो पीड़ित किसान हैं रिशपाल जी, उनको सुना। उसके बाद राजेंद्र आर्य जी को सुना और अभी ये मीटिंग यहाँ की जा रही है।
आपने जाना। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।